हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ उस मूवी का नेम है माय लिटिल पोनी अ न्यू जनरेशन। मूवी का स्टार्ट यहाँ से होता है कि सब पोनीज इकट्ठी होती हैं। जल्दी करो दोस्तों, वक्त आ गया है नया एडवेंचर करने का। चलो चलें। अर्थ पोनीज मेरे आगे चलें, पेगासाइज मेरे पीछे उड़कर आए, यूनिकॉर्न्स अपने हॉर्न तैयार एग्रेस्ट्रिया के लिए। हम सब एक दोस्ती की मिसाल हैं जो अपनी दोस्ती से प्यार बरसा। उनमें से एक यूनिकॉर्न बोलता है कि हम दिमाग फ्राई करें क्योंकि हम दुश्मन हैं। मैं हर पोनी को मार दूंगा अपनी हॉर्न की लेजर से। ये जमीनी पोनी आपस में खेल खेल रहे होते हैं तो सनी कहता है नहीं नहीं नहीं, ये तुम गलत कर रहे हो। पोनीज ऐसी नहीं होती, वो एक दोस्ती की मिसाल है। पहले तीनों पोनीज आपस में दोस्त हुआ करती थी और वो अपना जादू एक दूसरे पर इस्तेमाल नहीं करती, जिसमें से स्प्राउट कहता है कि नहीं तुम गलत कह रहे हो। सनी कहता है नहीं मैं गलत नहीं हूँ। स्प्राउट कहता है कि मेरी मामा बताती है कि पेगासाइज और यूनिकॉर्न जमीनी पोनी को खा जाएंगे। सनी कहता है हिच इसे बताओ ऐसा नहीं है। हिच कहता है हाँ मेरी हिस्ट्री की टीचर ने भी यही बताया। सनी कहता है मैं अपने पापा को जाकर बताता हूँ कि तुम सब क्या कह रहे हो। सनी अपने डैड को आकर बताता है कि इन लोगों ने ऐसा ऐसा कहा है। सनी का पापा कहता है कि स्प्राउट हिच तुम लोग के जाने का वक्त हो गया है, अब तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ। स्प्राउट और हिच अपने घर की तरफ जाने ही लगते हैं तो स्प्राउट की मामा फिलिस आ जाती है। वो कहती है मैंने तुम लोग को कितनी बार कहा है इनके पास ना आया करो, ये तुम लोग का ब्रेन वॉश करते हैं। सनी का पापा आकर कहता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। फिलिस कहती है कि तुम इनके दिमागों को साफ कर देते हो। स्प्राउट और हिच अपनी माँ के साथ जा रहा होता है तो कहता है कि मॉम मैं सबको सीधा कर दूंगा जब मैं शरीफ बन जाऊंगा। सनी उनके जाने के बाद उदास बैठा होता है एक टेबल पर। पापा उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है सनी। सनी कहता है कि पापा इन सबको एक दिन पता लग जाएगा कि मैं ही ठीक था और एक दिन यूनिकॉर्न और पेगासस आपस में मिल जाएंगे और फिर दोबारा से दोस्त बन जाएंगे। सनी का बाबा उसको खुश करने के लिए कहता है वो देखो विंडो में यूनिकॉर्न आ गए। सनी भाग कर जाता है कि सच में। सनी भाग कर देखता है, उसका बाबा कहता है वहाँ नहीं यहाँ। उसके बाबा ने सर पे वही हॉर्न लगाया होता है जो यूनिकॉर्न के सर पर होता है। इसको देखकर सनी हंसना शुरू हो जाता है। सनी का पापा उसको कहता है कि आओ हम यूनिकॉर्न को खत लिखते हैं। वो खत में लिखते हैं कि यूनिकॉर्न और पेगासस यहाँ आओ मेरा टाइम में, तुम्हारे यहाँ पर भी दोस्त हैं। उस खत को वो भेज देते हैं। सनी का पापा सनी को सुला देता है। जब सनी सुबह उठता है तो वो बड़ा हुआ होता है। नीचे आकर बताता है कि पापा आज मेरे पास एक नया प्लान है और मैं उसके लिए जा रहा हूँ। सनी वहाँ जाकर शरीफ हिच से मिलता है। सनी कहता है आज यहाँ पर क्या है। हिच कहता है सच में तुम्हें नहीं पता आज यहाँ पर क्या है। फिर वो बताता है कि यहाँ पर एनुअल प्रेजेंटेशन पेंटालॉजिक में हो रहा है। सनी कहता है अच्छा मैं भी वहाँ चलता हूँ। हिच उसे रोक लेता है कि तुम वहाँ नहीं जाओ, तुम पहले की तरह वहाँ जाकर बोलोगे कि यूनिकॉर्न और पेगासस अच्छे होते हैं। उतनी देर में स्प्राउट आ जाता है। स्प्राउट आकर कहता है कि मेरी मामा ने तुम्हें वहाँ आने से मना किया हुआ है क्योंकि उसकी ऑनर स्प्राउट की मामा ही होती है। स्प्राउट की मामा उस शो की होस्ट होती है। हिच कहता है कि ये सब तुम स्प्राउट को दे दो और खुद घर चली जाओ। सनी फिर भी छुपते छुपते वहाँ अंदर पहुँच जाता है। जब शो चल रहा होता है तो स्प्राउट की मामा बता रही होती है कि हमने यूनिकॉर्न से बचने के लिए ये हेलमेट बनाया है। उसी वक्त सनी आ जाता है और बताता है कि यूनिकॉर्न्स और पेगासस अच्छे होते हैं। सनी को शो से निकाल देते हैं और सनी उदास होकर जा रहा होता है तो एक जगह पर बैठा होता है तो वहाँ पर यूनिकॉर्न आ जाती है। अर्थ पोनीज उससे भाग रहे होते हैं। यूनिकॉर्न सनी के पास आती है और कहती है हाय मैं इजी हूँ। सनी यूनिकॉर्न को देखकर खुश होता है। सनी इजी को बचाने के लिए उसको लेकर भाग रहा होता है। इजी कहती है इनको छुपन छुपाई कितनी पसंद है। सनी कहती है ये छुप नहीं रहे, ये तुमसे डरते हैं। इजी कहती है सच में इतना अजीब लग रहा है सुनना। इजी अपनी मस्तियों में जा रही होती है तो जो उन्होंने यूनिकॉर्न के लिए जाल बनाए होते हैं इजी उस डिब्बे में बंद हो जाता है। सनी आकर फिर उस डिब्बे के बाहर एक बटन होता है उसको दबाता है तो इजी बाहर निकल आती है और फिर उसको लेकर भागना शुरू हो जाता है। भगाते भगाते उसको अपने घर तक ले आता है। सनी कॉपी पकड़ लेता है। इजी से सवाल पूछना शुरू हो जाता है। इजी उसके सवालों का जवाब दे ही रही होती है तो शरीफ हिच बाहर आ जाता है और कहता है कि अपने आप को मेरे हवाले कर दो। इजी कहती है मैं इसको बाहर जाकर पूछती हूँ। इजी जब बाहर जाती है तो शरीफ हिच के साथ जो उसका दोस्त होता है वो उससे डर कर भाग जाता है। जब हिच कहता है कि तुम क्यों भाग रहे हो तो सनी इजी को लेकर फिर से भागता है। जब सनी को पता लगता है कि इजी के पास कोई मैजिक नहीं है तो वो रुक जाता है कि तुम्हारे पास कोई मैजिक नहीं है, मैं गैर मैजिक वाली यूनिकॉर्न के साथ क्यों भाग रहा हूँ। इजी सनी को सूंघना शुरू हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी स्मेल अर्थ पोनीज से नहीं मिलती। फिर सनी इजी को कहता है कि अब हमें जेफर हाइट पर जाना चाहिए। इजी कहती है ये तो पेगासस का शहर है। सनी कहता है हाँ हमने वहाँ ढूंढना है कि यूनिकॉर्न का जादू कहाँ गया। दूसरी तरफ शरीफ हिच कहता है कि अब मैं उन्हें ढूंढने चला हूँ। शरीफ हिच की माँ आकर स्प्राउट को शरीफ बना
बना देती है। सनी और इजी जब जा रहे होते हैं उनके पीछे कोई लगा होता है, वो उससे डरकर भाग रहे होते हैं। जो उनके पीछे लगा होता है वो कोई और नहीं पेगासस होता है। वो अर्थ पोनी और यूनिकॉर्न को देखकर हैरान हो जाता है। पेगासस के पीछे कोई लगा होता है तो वो कहती है कि इन्हें नहीं बताना कि तुमने मुझे देखा है, और वो वहां से भाग जाता है। सब मैजिक की वजह से यूनिकॉर्न से डरते होते हैं कि इसके हॉर्न में लेजर होगी। तो वही जो पेगासस के पीछे लगे होते हैं वो उसके सींग पर एक बॉल लगा देते हैं हिफाजत के लिए, कि अगर कोई लेजर आएगी भी तो वो इस बॉल से हम उस लेजर से बच जाएंगे। सनी और इजी ज़ेफर हाइट की प्रिंसेस से मिलते हैं। जब प्रिंसेस इन दोनों को देखती है तो इनको जेल में बंद करवा देती है। सनी की डायरी भी उससे ले लेती है। शरीफ स्प्राउट जो अब शरीफ बना होता है वो यूनिकॉर्न के खिलाफ मशीन बना रहा होता है और सब अर्थ पोनीज को उसके खिलाफ भटकाता है। रीना जो उनमें से एक प्रिंसेस होती है वो सनी की डायरी ले आती है और सनी से पूछती है कि डायरी किसकी है। सनी बताता है कि ये मेरे पापा की डायरी है। ज़ेफरीना पूछती है इस पे के जो स्टार है ये क्या है। सनी उसको देखना शुरू हो जाता है। पिप उन्हीं में से एक प्रिंसेस आ जाती है और कहती है कि ज़ेफरीना तुम यहाँ क्या कर रही हो। ज़ेफरीना कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि मैं अपने कंटेंट के लिए आई हूँ। सनी पिप से पूछता है कि ये जादू तुम लोग के पास है तो हमारे पास क्यों नहीं है। पिप बताती है कि ये सिर्फ रॉयल फैमिली के पास होता है, तुम लोग के पास नहीं आ सकता। पिप चली जाती है तो ज़ेफरीना सनी और इजी को वहां से ले जाती है और उस जगह ले जाती है जहाँ पर जो सनी की डायरी पे स्टार बना होता है, उसी कमरे में ले जाती है जहाँ पर वही स्टार जो सनी की डायरी में होता है। सनी एक तरफ देखता है कि एक क्रिस्टल बना होता है। सनी पूछता है ये क्या है। ज़ेफरीना बताती है कि ये पेगासस का क्रिस्टल है जो मेरी मॉम पहनती है। फिर दूसरी साइड यूनिकॉर्न का क्रिस्टल वहां से टूटा होता है। सनी पूछता है ये कहाँ गया, तो सनी इधर उधर देखता है तो वो नीचे पड़ा होता है। वो क्रिस्टल को पकड़कर जहाँ पर उस विंडो का साया आ रहा होता है वहां पर उस क्रिस्टल को जोड़ता है और वो जुड़ जाता है। वो कहता है ये देखो यहाँ पर ये फिट हो रहा है। सनी कहता है अगर हम इनको आपस में जोड़ देंगे यही क्रिस्टल ढूंढकर हमें दोबारा से अपना जादू मिल सकता है। चलो अब चलते हैं इस क्रिस्टल को ढूंढने के लिए। सनी कहता है पहले वो पेगासस का क्रिस्टल लेना होगा। ज़ेफरीना बताती है कि मॉम उसको बहुत संभाल कर रखती है। हाँ मेरे पास एक काम है, आज रात एक पार्टी है, उस पार्टी में मॉम इतनी मगन होगी कि उसके ऊपर से हम बदल देंगे उस क्रिस्टल को नकली क्रिस्टल से। इजी नकली क्रिस्टल बनाना शुरू हो जाती है। वहाँ उसकी मॉम की चेयर के पीछे जाने में ज़ेफरीना मदद करती है। सारे दरवाजे खोलती जाती है जहाँ से सनी और इजी जा सकते हैं। जब ज़ेफरीना की माँ उस पार्टी में मगन होती है तो सनी उसके सर से असली क्रिस्टल की जगह नकली क्रिस्टल रख देता है। जब सनी क्रिस्टल चोरी कर रहा होता है तो छोटा कुत्ता उनको देख लेता है और उनके पीछे लग जाता है। उससे बचते बचते सनी और इजी उससे क्रिस्टल ले लेते हैं तो बाहर जाने लगते हैं तो सनी को पता नहीं लगता वही क्रिस्टल वहां पर कहीं गिर जाता है। ज़ेफरीना भी सनी और इजी के साथ भाग जाती है। जब उनके सारे सिक्योरिटी गार्ड सनी और इजी के पीछे भाग रहे होते हैं तो उनका राज भी पता लग जाता है कि पेगासस उड़ नहीं सकते क्योंकि वो एक धागे के जरिए उड़ रहे होते हैं। पिप वहां धागे के साथ लटकी रह जाती है। जब पिप को वहां से उतारा जाता है तो पिप उस क्रिस्टल को देख लेती है और वहां से उठा लेती है। पिप ज़ेफरीना के पास आती है और कहती है कि अर्थ पोनीज क्या मुझे ये बता सकती है कि ये उनके लिए ये क्रिस्टल इतना खास क्यों है। ज़ेफरीना भागकर पिप के पास जाती है और कहती है कि ये क्रिस्टल मुझे दे दो। पिप उसे वो क्रिस्टल नहीं देती है। ज़ेफरीना कहती है इससे हमारा जादू हमें वापस मिल सकता है। पिप कहती है सच में। ज़ेफरीना कहती है हाँ सच में। फिर पिप ज़ेफरीना को वो क्रिस्टल दे देती है। कौन का दूसरा क्रिस्टल ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। आगे रास्ता खत्म हो जाता है तो सब सोच रहे होते हैं कि अब हम क्या करें, कहाँ से गुजरेंगे। इजी जाकर अपने हॉर्न से वो दरख्त गिरा देती है, फिर वहां पर रास्ता बन जाता है। इजी इन सबको अपने घर ले जाती है। सब उसका घर देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतना प्यारा घर। इजी के घर की चीजें देखना शुरू हो जाते हैं। फिर सनी कहता है कि अब हमारे पास वक्त नहीं है, चलो अब चलते हैं। इजी कहते हैं कि हमें यहाँ से क्रिस्टल मिल सकता है, चलो क्रिस्टल टी चलते हैं। वहां पर जो कॉफी शॉप का ओनर होता है उसके साथ गेम खेलने से जो चाहो वो मिल सकता है। सनी उसके पास जाता है और कहता है कि अगर मैं जीत गया तो ये क्रिस्टल मुझे देना। तो वो कहता है ठीक है, पर वो क्यूब वाली गेम खेलने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि ये वाली गेम नहीं हम खेलेंगे, ये आसान गेम है, हम दूसरी गेम खेलेंगे। तो वो कहता है सनी कहता है कि ऐसा क्यों। वो कहता है अगर तुम 3 राउंड में से अगर एक राउंड भी जीत जाओगे
तो मैं तुम्हें ये क्रिस्टल दे दूंगा। सनी पहले 2 राउंड हार जाता है। आखिरी राउंड पे इजी कहती है तुम इस सॉन्ग पर फोकस करो, इस गाने पर फोकस करो, तुम गेम जीत सकते हो। जब सनी इजी की बात मानता है तो सनी आखिरी राउंड जीत जाता है, वो क्रिस्टल जीत जाता। कॉफी शॉप का ऑनर सनी को वो क्रिस्टल नहीं देता, वो कहता है कि मैंने नहीं देना तुम्हें ये क्रिस्टल। उसके बाद इजी ने उन्हें आने से पहले बताया था कि यूनिकॉर्न्स जादू पंखों वगैरह से बहुत डरते हैं, तो सनी उनके सामने वो नाम लेता है और इससे वो डर जाते हैं और सनी वो क्रिस्टल लेकर भाग जाता है। जब भाग रहे होते हैं तो एक जगह रुक जाते हैं, तो वही जेफरीना और पिप की माँ आ जाती है और साथ उनके गार्ड भी आ जाते हैं कि तुम लोग मुजरिम हो। कॉफी शॉप का ओनर भी आ जाता है और कहता है कि मेरा क्रिस्टल मुझे वापस दे दो और यहाँ से दफा हो जाओ। कॉफी शॉप का ओनर और जिप और पिप की माँ आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं कि वो क्रिस्टल मेरा है। उसको नहीं पता होता कि वो क्रिस्टल पेगासस का है, वो समझती है कि मेरे क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। जब लड़ रहे होते हैं तो सनी बोलता है कि किसी पोनी के पास कोई जादू नहीं है और मैं यहाँ वो जादू वापस देने आया हूँ। सब बोलते हैं ये सच है या ऐसा हो सकता है। सनी और इजी वो क्रिस्टल को आपस में जोड़ने लगते हैं और फिर जब जोड़ लेते हैं तो उससे कोई जादू वापस नहीं मिलता। सनी कहते हैं शायद कोई गलती हुई हो मुझसे, मैं दोबारा करके देखता हूँ। जब दोबारा भी करता है तो नहीं होता। सनी वो क्रिस्टल पिप की माँ को और कॉफी के ऑनर को वापस दे देता है। सनी उदास होकर वापस घर की तरफ चला जाता है। जब सनी घर पर सारा सामान समेट रहा होता है तो उसे एक और क्रिस्टल मिलता है, ओनिस का क्रिस्टल मिल जाता है। जब सनी उस क्रिस्टल को देखता है तो खुश होता है और भागता है। सनी जब खुशी से भाग कर आ रहा होता है तो उसे रास्ते में हिच मिलता है, उसे बताता है कि मैंने एक और चीज ढूंढ ली है। तो वो हिच के साथ आ रहा होता है तो सामने से जिप पिप और उसकी मामा और कॉफी शॉप का ओनर आ जाते हैं और सनी के पीछे दूसरी तरफ शरीफ स्प्राउट सब अर्थ पोनीज को अपनी तरफ कर लेता है और सनी और इजी को मारने के लिए उनके पीछे आ रहा होता है, वही मशीन लेकर जो वो काफी देर से बनाने की कोशिश कर रहा होता है। जब सनी उनको बताता है कि हमें यहाँ खतरा है, हमें यहाँ से जाना चाहिए, वो बात को नहीं समझते और फिर जब पीछे से स्प्राउट आ जाता है तो सब आगे भागना शुरू हो जाते हैं। सनी उनसे वही क्रिस्टल वापस लेता है जो उसने दे दिए। सनी वो क्रिस्टल लेकर अपनी घर की तरफ भाग रहा होता है तो जिप पिप और जिप भी आ रही होती हैं। उसके साथ वो क्रिस्टल जोड़ना शुरू हो जाती है। जब आखिरी क्रिस्टल रह जाता है तो स्प्राउट उनको मारना शुरू हो जाता है। स्प्राउट मारते मारते सनी का घर गिरा देता है। वो सब क्रिस्टल पता नहीं कहाँ गिर जाते हैं। सनी कहता है कि मुझे समझ आ गई है, ये क्रिस्टल की वजह से हमें मैजिक नहीं मिल रहा, बल्कि जब हमारी अपनी आपस में दोस्ती हो जाएगी और हम डरना बंद हो जाएंगे तो हमें अपना जादू वापस मिल जाएगा। सनी और उसके पापा की पिक नीचे टूटी पड़ी होती है। सनी उसकी एक साइड को सीधा करता है, पिप पेगासस की माँ आकर उसकी दूसरी साइड को सीधा करती है, यूनिकॉर्न का कॉफी ऑनर आकर उसकी तीसरी साइड को सही करता है। इससे पता लगता है कि इनकी आपस में दोस्ती हो गई है, जिसकी वजह से जमीन से उठकर क्रिस्टल खुद ही आ जाते हैं और सनी के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सनी के पर आ जाते हैं और बाकियों को अपना मैजिक मिल जाता है। तो और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।